नमस्कार, मैं आरपी गुर्जर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास होगी वो रिकार्टेज इक्वेशन पे ही आधारित उदाहरण यानी एग्जाम्पल लेके आए हैं। जो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पिछले 3 वीडियो में, जहाँ पे एक में तो मैंने रिकार्टेज इक्वेशन के बारे में बताया था, दूसरे में डेरिवेशन बताया था और फिर 2 एग्जाम्पल करवा दिए थे। अब ये एग्जाम्पल थर्ड रहेगा। जो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, पहले आप लास्ट वीडियो को देखना, उसके बाद इसे देखना, तो ये आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वैसे भी देखोगे तो भी ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। तो देखिए, ये हमारे पास बाय रिडक्शन टू लीनियर इक्वेशन सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द रिकार्टेज इक्वेशन, इस इक्वेशन का रिकार्टेज इक्वेशन की सहायता से हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले देखिए कि रिकार्टेज इक्वेशन होती क्या है, हमें ये मालूम होना चाहिए। तो एक बार मैं रिकार्टेज इक्वेशन समझा देता हूं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, रिकार्टेज इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास दी हुई जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, इसकी तुलना हम रिकार्टेज इक्वेशन से करेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा, यानी जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इस इक्वेशन की तुलना किससे करेंगे, रिकार्टेज इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे। फिर वहां से हम P, Q एंड R की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। P, Q एंड R की वैल्यू निकालने के बाद जैसे हम रिकार्टेज इक्वेशन में करते हैं टेकिंग, क्या करते हैं, टेकिंग, यानी y इक्वल टू, इसका एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास माइनस यू वन अपॉन आर यू। ये y इक्वल टू माइनस यू अपॉन आर यू रखेंगे, जहां r की वैल्यू, हम r की वैल्यू यहां से जो आएगी वो यहां पे रख देंगे। फिर इसमें u1 और u का मान निकाल के y की वैल्यू में रख देंगे, हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं। The given differential equation can be written as, हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, इसका तो एक्स स्क्वायर का तो पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे और इस dy को छोड़ के इसको क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे उस साइड में। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए ये किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 एक बार कट जाएगा, ये 2 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का जाएगा और क्या होगा, वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नाम फर्स्ट दे दो। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यानी इस इक्वेशन जो दी हुई इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन आगे हमें काम आने वाली। अब यहां पे लिख दो कंपेयर विद रिकार्टेज इक्वेशन। रिकार्टेज इक्वेशन, इस इक्वेशन की तुलना हम किससे करेंगे, रिकार्टेज इक्वेशन से करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, P इक्वल टू तो आएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर एंड Q इक्वल टू कितना आएगा, 2 बाई एक्स एंड R इक्वल टू कितना आएगा, -1। ये हमारे पास इस इक्वेशन की रिकार्टेज इक्वेशन से तुलना करने पर P, Q एंड R की वैल्यू हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो देखिए आगे से सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे हम रिकार्टेज इक्वेशन में करते थे, उसको जो डेरिवेशन किया था टेकिंग, यानी इसका जो रिकार्टेज इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उसको हम लिखते हैं माइनस u1 अपॉन आर यू।
यहां से हम r की वैल्यू कहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये -1 रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, u1 अपॉन u। फिर हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, u अपॉन v से इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। फिर u स्क्वायर में भाग लगेगा, तो u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, इसे तो 2 इक्वेशन नाम दे दो, इसे इक्वेशन नाम 3 दे दो। अब यहां से हम लिख देंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी हम इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की जगह तो ये मान रख देंगे एंड y की जगह ये मान रख देंगे, तो हमारी एक इक्वेशन और बन के आ जाएगी। तो देखिए हम यहां पे मान रखते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है हमें, u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम रख दिया dy बाई डी एक्स की जगह। इसकी जगह मान और रखेंगे हम, इसकी जगह मान और रखेंगे, इक्वल टू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स, वाई की जगह क्या आएगा, u1 अपॉन u प्लस क्या आएगा, आगे आएगा माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर किस में था, माइनस में। माइनस में कितना आएगा, u1 अपॉन u का होल स्क्वायर। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अभी इसे थोड़ा और हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करेंगे, तो यहां से इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा u स्क्वायर। u स्क्वायर आएगा तो u2 तो यहां से आ गया, माइनस u1 स्क्वायर यहां से आ गया, ओके, माइनस यहां से इसका एलसीएम कितना आएगा, u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से इसका भी एलसीएम लिख दो, u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। यहां से कितना आएगा, -2u स्क्वायर। यहां से कितना आएगा, +2u1 एक्स u। यहां से कितना आएगा, -u1 स्क्वायर। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको यहां से हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये हमने वैल्यू कैंसिल कर दी। अब जो वैल्यू शेष बची उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, u2 इक्वल टू, यहां से कितना आया, -2u स्क्वायर प्लस 2u1 एक्स u, और ये एक्स स्क्वायर बचा, इसे हम यहां से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर। अब इसमें भी u कॉमन आ रहा है, इसमें भी, यहां से u कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर u2 इक्वल टू, u कैंसिल हो जाएगा, -2u प्लस यहां से कितना बचेगा, ये 2u1 एक्स, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। हमें कौन सी इक्वेशन बनानी है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनानी है। जो हमने रिकार्टेज इक्वेशन में देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस में चेंज किए थे, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किए थे। वही यहां से करेंगे हम, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर u2 को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर u अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर आएगा प्लस, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x du बाई डी एक्स। यहां से प्लस 2u इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और ऑर्डर कितना है इसका, सेकंड। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहां पे मैं ना करा के, यानी अगर आप चाहो तो मैं, या तो आप
पिछले बीएससी में देखे होंगे या फिर मैं भी करवा दूंगा यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा ना करके इसको छोटा करेंगे, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो हम मान लेते हैं। कितना मानेंगे, x इक्वल टू ई की पावर z, ठीक है, और z बराबर क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी हमें मालूम होना चाहिए, किसका मान मालूम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, और एक्स डी बाई डी एक्स का मान हमें मालूम होना चाहिए। तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक्स डी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हम इस तरह से लेते हैं, डी कोष्टक डी माइनस 1, और यहां से कितना आएगा, ये डी आएगा। इसको तो क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डी कोष्टक डी माइनस 1 बोलते हैं। और यहां पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इस पूरे की जगह क्या पुट करेंगे, डी कोष्टक डी माइनस 1, यू को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस डी प्लस 2 आएगा ना, 2d प्लस 2, और यहां से हम u क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जो इक्वेशन ये बन के आई है होमोजेनियस इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन आया है, इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करते हैं। किस इक्वेशन में चेंज करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए एक मिनट, यहां से इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, m कोष्टक m माइनस 1 माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, एक्सिलरी इक्वेशन होती है, ठीक है। यहां से अगर हम यहां से 2 कॉमन लें, m कोष्टक m माइनस 1 माइनस 2, तो m माइनस 1 एक यहां से मिल गया। इसको और सॉल्यूशन करेंगे तो m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी m की हमें 2 वैल्यू प्राप्त हुई। कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 2 वैल्यू। कौन सी, एक तो 1 प्राप्त हुआ, एक 2 प्राप्त हुआ। तो लास्ट में जो हमारा u का वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो कितना आएगा, देखिए u इक्वल टू कितना आएगा, c e की पावर कितना आएगा, z प्लस c1 मान लो, 2 मान लो, e की पावर 2z, एक तो c e की पावर z आएगा, एक c e की पावर 2z आएगा। इसका अगर हम z की वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले हमने माना था z इक्वल टू x इक्वल टू कितना था, e की पावर z, x इक्वल टू कितना था, e की पावर z। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। एक मिनट, एक स्टेप और बढ़ा दो, c1x प्लस c2x स्क्वायर। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u1 का, क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो टेकिंग किया था, यानी रिकार्टेज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाला था, y इक्वल टू माइनस u1 अपॉन आर यू। तो u1 और u की जो हमें वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम u1 निकालना जरूरी है। तो देखिए यहां से कितना आएगा, c1 प्लस 2c2x, ये हमारे पास u1 आ गया। और इसको हम किस में रखेंगे, इक्वेशन जो सेकंड थी, u1 अपॉन u थी, यहां से u1 की वैल्यू ये रख देंगे, u की वैल्यू ये रख देंगे, और y का जो हमारे लास्ट रिजल्ट प्राप्त होगा, जो रिकार्टेज इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त होगा, वो सॉल्यूशन यही रहेगा। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने एक इक्वेशन को रिकार्टेज इक्वेशन की सहायता से सोल्व किया है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी कि हम होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो कमेंट में बताना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।